अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनी फैमिली व्लॉग। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियोस और अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। वैसे हम एंड स्क्रीन लगा देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम सहरी के लिए कस्टर्ड पाउडर बना रहे हैं, क्योंकि जब हम मार्केट से लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, लेकिन जब हम इसको घर पर तैयार करते हैं तो बहुत ही कम पैसों में बहुत ढेर सारा बनकर तैयार हो जाता है। और रमज़ान में हमको ज़्यादा कस्टर्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अक्सर सहरी में और इफ्तार दोनों में इसे बनाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे तैयार किया है, और इसको तैयार किया है हमने कॉर्नफ्लावर से। तो हमने 1 कप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया था, उसमें 5 से 6 इलायची डाली है, थोड़ी बड़े साइज़ की हरी इलायची, और 1 चुटकी हमने ग्रीन फूड कलर इसमें डाला है, और फिर मिक्सर को अच्छे से चला लिया। और जब इलायचियाँ बारीक पीस गई तो इसे एक छन्नी में डाला और इसे हमने अच्छे से छान लिया, और हमारा इलायची कस्टर्ड पाउडर बनकर रेडी हो गया। और एक ही फ्लेवर खा खा कर बच्चे उगता जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लावर, उसमें 2 चम्मच हमने डाले हैं कोको पाउडर के, और उसको हल्का सा हमने मिक्सर में घुमा लिया, फिर उसको छान लिया। वैसे ये बिल्कुल साफ़ होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई रेज़ा हो ना तो वो ऊपर आ जाए और आपका एक फ़ाइन पाउडर आपके पास रहे। तो इस तरीके से आपका चॉकलेटी फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर बनकर रेडी है। तरीके से आपके पास 2 फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर बनकर तैयार हो गए हैं। सहरी में बनाइए, इफ्तार में बनाइए, और आप बाजार के कस्टर्ड से इसका मुआवजा करिएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। अगर हम इस तरीके से कस्टर्ड पाउडर घर में बना लेते हैं तो बहुत सारे पैसे हम सेव कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बनाकर देखेंगे कि कस्टर्ड किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इलायची पाउडर ट्राई किया है, जिसके लिए हमने दूध को बॉयल कर लिया, और फिर 2 चम्मच जो हमने कस्टर्ड पाउडर बनाया था उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके उसका एक घोल बना लिया है, और फिर इसे उबलते हुए दूध में डाल दिया, और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुलटियाँ ना पड़ने पाए। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो इसमें शक्कर डाल दिया, और इसके बाद इसको हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया। फिर अपने मनपसंद फ्रूट्स इसमें डाल दिए, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल थे तो हमने वो डाले हैं, और हमारा बेहतरीन यम्मी सा कस्टर्ड बनकर रेडी है। इफ्तार के लिए पकौड़ा मिक्स तैयार करेंगे। वैसे इसका नाम पकौड़ा मिक्स है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं। जैसे इससे बहुत अच्छा सा चीला बन जाता है, इससे बेसन की रोटी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार अगर आप ट्राई करेंगे ना तो फिर आप बार बार इसको बना कर रखेंगे। और इससे आसानी ये होती है ना कि आपको इफ्तार के वक्त में बार बार तमाम डिब्बे नहीं छूने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो बेसन, उसमें 2 चम्मच भर करके हमने नमक डाला है, 1 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर डाला है, और आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाला है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब है। और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा हमने सोडा डाला है, और थोड़ी सी हमने अजवाइन डाली है। फिर इसमें हमने डाला है आधा कप चावल का आटा और आधा कप कॉर्नफ्लावर। इससे आपकी जो पकौड़ियाँ हैं ना वो बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, आप उसको जो दुगनी वो कर लीजिए तादाद में, उसको ज़्यादा कर लीजिए। और अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो आप कुछ भी ना डालिए, वैसे भी अच्छा बनता है। और हल्दी पाउडर ज़रूर डालिएगा, उससे उसका ना कलर बहुत अच्छा आता है। जब आप पकौड़ियाँ तल कर रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लगती हैं। आर्टिफिशियल कलर डालने से बेहतर होता है कि हम हल्दी का यूज़ करें। तो जहाँ तक हो सके आप घर की चीज़ों का यूज़ करिए, और फिर मजबूरी में बाहर का कलर यूज़ करिए। तो यहाँ पर हमारा पकौड़ा मिक्स बनकर रेडी है। आप बताइए आपको कैसा लगा? अगर आपने ये पकौड़ा मिक्स बनाकर तैयार कर लिया ना तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपको 72 तरीके के डब्बे नहीं छूने पड़ेंगे कि आप नमक का डब्बा उठाइए, मिर्च का डब्बा उठाइए, अजवाइन का डब्बा उठाइए। एक आपके पास पाउडर बना तैयार है, वो डाला, प्याज कट की, उसमें बेसन डाला, पानी डाला, आमेज़ आपका तैयार हो गया। ज़्यादा डब्बे छूने नहीं पड़ेंगे, जब क्यों डब्बे नहीं छुएंगे तो डब्बों को साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है, और हम उसी टाइम में हम अपनी इबादतों को बढ़ा लेते हैं। वरना जब हमारे काम में टाइम ज़्यादा लगता है तो उसी हिसाब से हम टाइम किचन में लेकर ज़्यादा जाते हैं, तो हमारी इबादतों पे उससे बड़ा असर पड़ता है। और अब हम यहाँ पे अपनी इफ्तारी के लिए ना थोड़ी-सी खजूरें तैयार कर लेंगे, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादा चीज़ें खा नहीं पाते, बस यही चटर-पटर चीज़ें खाते हैं, पकौड़ा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो उनके जिस्म में नहीं ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, तो हम खजूर में ही इन चीज़ों को भर देंगे तो खाने में आसानी रहेगी, गुठली भी नहीं उनको निकालनी पड़ेगी, और उसकी जगह पर एक काजू या बादाम उनके पेट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने थोड़ी-सी खजूरें ली हैं, तकरीबन यहाँ पे मेरी 1 किलो खजूर है। इसको हमने 2 हिस्सों में तक़सीम कर लिए, आधे में हम काजू भरेंगे और आधे में बादाम। अगर आपके बच्चे कोई और भी ड्राई फ्रूट खाते हैं तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं, हमने सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों की फीलिंग की है। तो सबसे पहले हमने खजूर को बीच से कट किया और उसके अंदर से गुठली को निकाल दिया है, और निकालने के बाद उसी गुठली की जगह पर ही ना हमने एक काजू उठाया और उसको उसमें रख करके हल्के से खजूर को दबा दिया है। इस तरीके से हमारी खजूर भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी, और ये निकल के बाहर भी नहीं आएगा, और ये देखने में भी खूबसूरत लगेगी, बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट होंगे और इसे खा लेंगे शौक से।
खजूरें यहाँ पर हमारी सारी भर करके रेडी हो गई हैं। अब हम एक डब्बा लेंगे जो अच्छा साफ़ होगा और इसमें पानी वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल सूखा सूखा सा होगा ताकि ये ख़राब ना होने पाए। और इसमें हम सारी खजूरें सेट कर देंगे और सेट करने के बाद ढक्कन लगाएंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। अब इफ्तार के वक्त ये होगा ना कि जब भी जितनी भी हमें ज़रूरत होगी इसमें से निकालेंगे और सर्व कर देंगे, बाकी अपने सेफ रहेंगी। और अब यहाँ पर हम बनाएंगे चने की दाल का रवा। इसको आप सहरी में भी खा सकते हैं बना करके और इसे इफ्तार में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये मीठा बनता है और सहरी में अगर आप मीठा खाएंगे ना तो आपको दिन में प्यास नहीं लगेगी ज़्यादा और आपको एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि ये चने की दाल है ना, तो इससे तक़वियत भी बहुत मिलती है, अच्छी ताकत आती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने चने की दाल को सोख कर दिया था। जब वो अच्छी तरीके से सोख हो गई थी तो उसे हमने कुकर में डाला। थोड़ा सा हमने उसमें दूध डाला है और उसे हमने प्रेशर लगा करके 2-3 विसल ले ली। उसके बाद जब दाल हमारी अच्छी तरीके से गल गई तो उसे एक प्लेट पे डालकर अच्छे से ठंडा कर लिया। अब इसे मिक्सर में डाल करके अच्छी तरीके से इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे हम। दाल हमारी पीस गई ना तो हमने एक पैन रखा गैस पे, उसमें हमने घी डाला है, 1 चम्मच भर करके डाला है हमने, जो टेबल स्पून होता है। आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना ही डालें। ये अगर आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 इलायची डालें और अपनी दाल इसमें डाल दें और उसको फिर धीमी आंच पे ना धीरे-धीरे भून लें। जब वो बिल्कुल गोल्डन हो जाए और भुरभुरी सी हो जाए, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल रवा तैयार हो गया है, तो बस उसे थोड़ा-सा आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसमें आप इसी के बराबर शक्कर या इससे थोड़ी-सी कम शक्कर और मेवा डाल करके इसे मिक्स करके रख लें। थोड़ा-सा दूध या पानी को उबालें और इसमें ये पाउडर डाल दें और इसको अच्छे से चला लें। आपका बेहतरीन चने का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप भी हमारी तमाम इन रेसिपीज़ को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। अब हम यहाँ पे इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। ये इमली की चटनी ऐसी बनती है ना कि अगर आप इसको फ्रिज में रखें तो रखें, और अगर ना भी रखें तब भी आप 1 महीना 1.5 महीना इसे आराम से बाहर रख करके भी खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। जिसके लिए हमने सबसे पहले पैन में थोड़ा-सा ऑयल डाला, उसमें कलौंजी डाली। जब वो थोड़ी-सी चटक गई तो उसमें हमने गुड़ डाला है और जब गुड़ थोड़ा-सा गलने लगा तो उसमें हमने 1 कप भर करके ना इमली का पल्प डाल दिया है। थोड़ा-सा इसको मिक्स किया, चलाया और 1 कप फिर से पल्प डाल दिया। बस इतना खटास जो है ना वो बिल्कुल सही होगी और गुड़ हमारा तकरीबन आधा किलो है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आप ज़्यादा मीठा खाते हैं या आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं। फिर यहाँ पे हमने 1 चौथाई चम्मच हमने मिर्च डाला है। मिर्च ज़्यादा डालेंगे तो फिर तीखा हलक पे लगेगा। और थोड़ा-सा नमक डाला है और थोड़ा-सा काला नमक डाला है। अगर आप चाहें तो इस जगह पे थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और जब ये अच्छी तरीके से उबलने लगे तो इसे आप पकने दें, थोड़ा-सा आँच को धीमा कर दें और इसे चलाते रहें। जब आप देखें ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है, चिपचिपाने लगी है हाथ पर, उँगलियों पर, तो बस आप गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। उसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स आप डाल दें, जैसे हमने यहाँ पे खजूर, काजू और बादाम डाला है। आपके पास जो चीज़ें हैं आप वो डाल सकते हैं। और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, एक जार में भर कर रख लें। आपकी बेहतरीन इमली की चटनी बनकर रेडी है। और फिर हमने थोड़ा-सा इमली का पल्प बचाया था, उसे हमने आइस ट्रे में डाला। डालने के बाद ओवरनाइट हमने इसे फ्रीज़ कर दिया है। इस तरीके से आपके पास इमली का पल्प भी महफ़ूज़ हो जाता है। अगर आपकी चटनी बीच में ख़त्म हो जाती है, तो आप इस पल्प से दोबारा से बना सकते हैं। या अगर आप किसी दूसरी डिश में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको आसानी रहेगी। एक क्यूब निकाला और उसमें डाल दिया। जैसे सांभर वगैरह हम बनाते हैं, तो इमली का यूज़ होता ही है। अगर ये पल्प हमारे पास महफ़ूज़ होता है तो हमें ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती है, मँगाना नहीं पड़ता है, या कभी कोई होता है, कभी नहीं होता है। तो इन तमाम दुश्वारियों से हम बच जाते हैं और हमारे पास टाइम भी बच जाता है। जहाँ हमारे घरों में ना मीठी चटनी बहुत शौक से खाई जाती है पकौड़ी और चाट के साथ, वहीं पर ग्रीन चटनी भी बहुत शौक से खाते हैं। तो उसके लिए भी हमने बनाया है हरी धनिया की और पुदीने की चटनी। जिसके लिए सबसे पहले हमने लिए 1 गड्डी पुदीना। उसके पीछे का हिस्सा हमने कट कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा-सा ब्लैक ब्लैक सा होता है कटने की वजह से, और वहीं पर थोड़े से पत्ते भी ख़राब होते हैं। तो उसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से और धोकर एक साइड पर रख लेंगे। 1 गड्डी धनिया की लेंगे और उसे भी साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। पीछे का हिस्सा कट करेंगे और उसको देख लेंगे कि उसके अंदर कोई ख़राब या काली पत्ती तो नहीं है। अगर है तो उसे रिमूव कर देंगे और फिर उसे भी धो करके अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर हम मिक्सर का जार लेंगे, उसमें पहले पुदीना डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और हरा मिर्च थोड़ा-सा डाल देंगे। अब यहाँ पे हरा मिर्च के बारे में ये है ना, जैसा आप खाते हो, अगर बहुत तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा हरा मिर्च डालें, अगर कम खाते हैं तो कम डालें। यहाँ पर हमने 10 से 12 हरी मिर्च डाली है और आधी आंडी लहसुन की डाली है छील करके, और 1 टुकड़ा अदरक का डाला है। फिर
और 2 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच काला नमक डाला है और फिर इसे हमने अच्छे से पीस लिया। उसके बाद हमने 2 नींबू का रस डाल करके इसे मिक्स किया है और इसे थोड़ा-सा जार में भर कर रख दिया है। और जो थोड़ी बाकी बची हमारी ना, उसकी हमने आइस क्यूब बना लिए हैं। आइस क्यूब बनाने से ये होता है कि आपकी चटनी बहुत ज़्यादा दिन के लिए सेव हो जाती है। जो जार में है वो तो हमारी थोड़े दिन चलेगी, 10 से 15 दिन, फिर इसका थोड़ा-सा कलर चेंज होने लगेगा तो अच्छी नहीं लगती है। और जो हमने आइस क्यूब बनाए हैं ना, वो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं, पूरा 1 महीना आपका चलेगा, रमज़ान में आपको चटनी बनानी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमने थोड़ी आम दिनों में खाने के लिए रख ली, जैसे अभी है और शुरू के रमज़ान में, और फिर बाद में हम ये आइस क्यूब यूज़ करेंगे। तो आप भी अगर इस तरीके से बनाते हैं ना, तो आपको भी बहुत आसानी हो जाएगी, बार-बार आपको चटनी पीसनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम अब कुछ ड्राई फ्रूट्स कट कर लेंगे सबसे पहले, जहाँ पर हमने लिए अखरोट, काजू और बादाम। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। पहले इसे कट करके आप एक साइड में रख लें, क्योंकि अब हम बनाएंगे रवा मिक्स। क्योंकि जैसे हमने बताया था कि रमज़ान में मीठा बहुत ज़रूरी होता है, सहरी के लिए भी और इफ्तार के लिए भी। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है ना सहरी में खाने के लिए, तो अगर ये चीज़ें रहती हैं तो झटपट बन जाती हैं और सहरी के वक़्त में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। वैसे तो हम लोग अपना अलग से एहतमाम करते हैं सहरी का, लेकिन कभी ऐसा होता है ना, बाय द वे कोई चीज़ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। अगर आप चाहें तो इसे टिफ़िन के लिए बना के रख सकती हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे थे ना, तो हम उनके लिए ये चीज़ हमेशा रेडी रखते थे। तो रवा मिक्स बनाने के लिए आप एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा-सा घी या ऑयल डालिए। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें 1 इलायची डालिए और फिर जो आपका रवा है वो डाल दीजिए। फिर इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने तक इसे बराबर धीमी आँच पर भूनते रहिए। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तो आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे एक प्लेट में निकालिए, इस पे ड्राई फ्रूट्स डालिए और इसमें शक्कर भी मिक्स कर दीजिए। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो बराबर की शक्कर रखिए, यानी अगर 1 किलो आपका रवा है तो 1 किलो शक्कर रखिए, वरना आप इसे थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं। जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये हमारा रवा मिक्स बनकर तैयार है। इसे सहरी में आप दूध उबालिए या पानी उबालिए, उसमें ये रवा डालिए, जितना आपको खाना है, और थोड़ा-सा मिक्स करिए, आपका बेहतरीन हलवा बनकर रेडी है। अब यहाँ पे हम कुछ मसाले रेडी करेंगे, क्योंकि हर घर में इफ्तार में चाट तो ज़रूर बनती है और चाट में ये मसाले ज़रूर पड़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने खड़ा धनिया लिया है। खड़े धनिया को हमने पैन में डाला है और इसे धीमी आँच पर हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। जब इसमें से आपको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, तो फिर आप गैस को बंद कर दिए और इसे थोड़ी देर तक चलाइए और फिर इसे आप एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तब हम उसी पैन में ना 1 कटोरी ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को भी ऐसे ही इसे धीरे-धीरे आँच पर भून लेंगे। जब इसमें से भी खुशबू आने लगे और आप देखेंगे कि ज़ीरे का साइज़ ना थोड़ा-सा मोटा हो गया है, तो बस समझिए कि आपका ज़ीरा भुनकर रेडी हो। में खड़े लाल मिर्च डाल देंगे और उसे भी धीमी आँच पर भून लेंगे। आप ये देखेंगे इसके अंदर जैसे-जैसे गर्मी आ रही ना, वैसे-वैसे इसका साइज़ थोड़ा-सा मोटा और गोल सा हो रहा है। जब इसमें थोड़ी-सी रंगत भी तब्दील हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इसे भी थोड़ी देर तक हिलाते रहिए। फिर इसे छोड़ दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों को मिक्सर में डाल करके अलग-अलग इनका पाउडर बना लीजिए। थोड़ा-सा दरदरा रखिएगा, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब अगर चाहें तो आप इनको अलग-अलग डब्बों में रखें, या चाहे तो इसमें से थोड़ा-थोड़ा मिला करके तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें, आपका चाट मसाला बनकर रेडी हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम अलग ही अलग रखेंगे, तो आप अलग-अलग भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। हमने इन्हें अलग-अलग डिब्बों में रखा है क्योंकि हमको हर चीज़ के लिए अलग चीज़ चाहिए होती है। जैसे हम आलू की सब्ज़ी में खड़ा धनिया डालते हैं, दाल बनाते हैं माश की तो उसमें हम भुना हुआ ज़ीरा डालते हैं। तो इस तरीके से हमको अगर मिक्स होगा तो सारी चीज़ें हम नहीं डाल पाएँगे, फिर से हमको चाहिए होगा, तो हम इनसे ही चाट में भी काम चला लेंगे। या फिर अगर चाहेंगे तो 1-1 चम्मच करके हम तीनों को मिक्स कर लेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने से दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।